हाय गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। सो गाइस, आप लोगों के लिए आज एकदम नया कुछ मिलने वाला है। ये है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का न्यू सिलेबस 2020। ठीक है, सो ये है इसका पार्ट 1 और पहले चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और ये महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। ठीक है, सो एकदम आप लोग पूरा वीडियोस प्रॉपर वॉच कीजिए। मैं पहला चैप्टर एकदम इतना बेसिक से बताया हूँ, पूरा 9th 10th और प्लस अपना 12th 11th सब कुछ कैसे मतलब पूरा बेसिक के साथ एकदम समझोगे, मतलब एक भी डाउट आपको रह नहीं जाएगा, ऐसा आप लोगों को सीखने मिलेगा। ठीक है, सो पूरा का पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे सबका फायदा हो जाए। ठीक है, सो मैं हूं प्रशांत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में। बस देखो, आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी बुक्स की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, जहां पे नाम लिखा हुआ है इस वीडियो का, वहां पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि जो ये नया सिलेबस है एकदम न्यू है, एकदम नया, और ये पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स और मैं सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ पूरा क्लास 12th का। सो आप लोग को कोई भी मतलब टेंशन नहीं है, कोई क्लासेस वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला अपना जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और क्या बोला, प्लांट्स में देखना है, और जो सेकंड चैप्टर रहेगा ना उसमें आप लोग एनिमल्स के बारे में सीखोगे, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग प्लांट्स के बारे में सीख रहे हो, मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग अच्छे से कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो देखो, इसके पहले वाला पार्ट अगर किसी ने मेरा जो मतलब एनसीईआरटी की बुक्स का सिलेबस चालू है उसको अगर वीडियोस किसी ने वॉच किया होगा सो उसे प्रॉपर पता होगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बट फिर भी चलो कोई नहीं, मतलब हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, सो जितने भी प्लांट है इस अर्थ में, ध्यान से सुनना अच्छे से, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल्स है इस अर्थ में, ठीक है, सबके सबका एक रूल है कि मतलब कोई भी स्पेसीज हो, चाहे प्लांट की स्पेसीज हो चाहे एनिमल की स्पेसीज हो, सारे के सारे जो एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबके सब ट्राई करते हैं कि उनका स्पीसीज कंटिन्यू होता रहे, मतलब उनकी जो स्पीसीज है, उनकी जनरेशन है, कभी बंद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ठीक है, ऐसा एक नेचर का रूल है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या नाम है जिसका? रिप्रोडक्शन, जिसके वजह से ये सारी स्पीसीज अपने अपने जितने भी इनकी जनरेशन है इनको कंटिन्यू करने के लिए हमेशा यूज करते हैं। सो इसीलिए इसका नाम क्या है, जो रिप्रोडक्शन है इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज दी प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं उनके जैसे सेम एक दूसरे चाइल्ड का मतलब प्रोडक्शन, मतलब सेम चाइल्ड को क्रिएट करना, किससे? पेरेंट से। जैसे पेरेंट दिखता है वैसे, जैसे समझ लो प्लांट है तो प्लांट से प्लांट आएगा, कोई एनिमल है तो उससे एनिमल से एनिमल आएगा। ठीक है, जैसे कोई कैट है अगर तो कैट से कैट ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको पता करना है, मतलब जैसा पेरेंट रहेगा वैसा चाइल्ड रहेगा। ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ यंग वन लाइक पेरेंट्स, इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस which leads to continuation of species। ये प्रॉपर डेफिनेशन थी गाइस, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर रीड करके आपको बताया। ठीक है, सो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जो कि लीड करता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसके वजह से कोई भी स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होता है, मतलब कंटिन्यूअसली वो चलते रहता है, मतलब उनका प्रोडक्शन होते रहता है और उनकी जनरेशन बनी रहती है, ग्रोथ होते रहती है। तो ऐसे प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ गया? अब ये होता कैसे है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो बेसिकली आप लोग को बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, पर फिर भी मेरा बताना काम है। आप लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मैंने उसका प्रॉपर एक नोट्स बना दिया है, मतलब एक नोट बना दिया है जिसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है और कॉपी में लिख के आप लोग को प्रॉपर अच्छी चीज से रिवाइज करना है और इतना एग्जाम में पढ़ के जाना है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको पूरा प्रॉपर मार्क्स मिलेगा कट टू कट। ठीक है, और इतना अच्छा नोट्स अब तक शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो देखो अभी रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, फर्स्ट वन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे आपके टेक्स्ट बुक चैप्टर में जो दिया है पहला चैप्टर, उसमें पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है और बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों में हम लोग लाइन टू लाइन एकदम पॉइंट वाइज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बहुत ही बेस्ट गाइज। ठीक है, तो चलो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये ऑकर्स विदाउट फ्यूजन ऑफ टू कंपेटिबल गैमेट्स। अब देखो गैमेट आया तो इसके तुरंत ही मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं,
एक तो मेल गैमेट होता है, एक होता है फीमेल गैमेट, ये बात आपको पता रखनी है, ठीक है। और ये बात और आप जान लो कि जो गैमेट होता है ये कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड। आपको बता दूं दो चीजें होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, ठीक है। जो हैप्लॉइड होता है उसमें क्रोमोसोम सिंगल होते हैं और जो डिप्लॉइड होता है उसमें क्रोमोसोम ऐसे 2n डबल होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो जो डिप्लॉइड होता है ना ये होता है जाइगोट, ये चीज आप लोग समझ लो, अच्छे से नाम याद कर लो फटाफट। जाइगोट डिप्लॉइड होता है और जो गैमेट्स होते हैं ये गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा जान के रखनी है। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये विदाउट फ्यूजन, अब देखो आपको पता है कि जो एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ फ्यूज होकर कुछ भी जो आगे का जाइगोट है उसको क्रिएट करते हैं। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन नहीं होता है, या फिर सेक्स सेल्स यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है इनका कोई भी फ्यूजन यानी कि साथ में कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा फ्यूजन होता है, टू कॉम्पेटिबल जो सेल्स है या गैमेट्स है इनका फ्यूजन होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। दूसरी बात, अब देखो, अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं इनमें जब फ्यूजन होता है तो मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स या फिर वाई, एक्स वाई ऐसा, और जो फीमेल का क्रोमोसोम है एक्स और एक्स, ये कंबाइन होकर कुछ नया जाइगोट या एम्ब्रायो या फिर हम जैसा एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स को क्रिएट करता है। तो हमें डिफरेंस आता है, वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। कब, जब फ्यूजन होता है, यानी कि जब भी फ्यूजन होगा तो वेरिएशंस आएगा, लेकिन जब अगर फ्यूजन ही नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएगा। इसके लिए रिजल्ट्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें फ्यूजन नहीं होता है। इसके लिए ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी। प्रोजेनी मींस आगे का रिजल्ट, मतलब जो जनरेशन है वो, ठीक है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब है, आइडेंटिकल मतलब सेम और जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स एकदम सिमिलर होंगे। समझ लो एक प्लांट था तो उस प्लांट के से जो भी नया प्लांट आएगा ना उसके अंदर के सारे जीन्स, उसका सारा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर सब कुछ सेम रहेगा सामने वाले प्लांट का। सपोज आपने एक मैंगो का प्लांट लगाया तो सामने वाला जो मैंगो आएगा ना उसके सीड से, वो मैंगो का प्लांट भी सेम एकदम दिखेगा उसी प्लांट जैसा, उसका भी ग्रीन कलर रहेगा उसके लीव्स का, फिर उसका भी साइज, जो भी जैसा कैरेक्टर रहेगा मैंगो जैसा उससे प्रोडक्शन होगा वो सब सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली आइडेंटिकल होने का कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से। मॉर्फो मींस होता है स्ट्रक्चर, ध्यान देना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर ये चैप्टर में आपको ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स मिलेंगे ना कि आपका एकदम दिमाग थोड़ा घूम जाएगा, ठीक है। बट फिर भी मॉर्फोलॉजिकल, लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना और मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर की स्टडी करना, यानी कि बाहर के कैरेक्टर स्ट्रक्चर को देखना, फिजिकली उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल कॉल्ड क्लोन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जब, अब एक चीज सिंपल सा पॉइंट है भाई, कि जब कितना भी जनरेशन चाइल्ड आगे का बनते जाए और वो सेम दिखने वाला है अपने पेरेंट जैसा, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर दिखने वाला है, तो यानी तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोल सकते हैं। भाई क्लोन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है, ठीक है। इतना आपको समझ गया। क्यों ऐसा, क्योंकि जो भी आगे का जनरेशन होता है, प्रोजेनी होता है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, मॉर्फोलॉजिकली यानी कि बाहर से वो सेम दिखता है, जो भी इंडिविजुअल होगा, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके टाइप्स आपने 10th में भी ऐसे सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे बहुत सारे टाइप, ये सब हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फिर बाइनरी फिजन है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग को नॉर्मली पता है, नहीं पता तो भी ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक में देके रखा है इस चैप्टर में, ठीक है। और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये 3 मेथड में होता है। कौन कौन सा मेथड, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है। तो ये 3 मेथड आपको अभी पढ़ने हैं, इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये था पूरा टोटल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इतना लिख दोगे तो आराम से 2 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है। दूसरी बात, जो फ्यूजन होता है किसका, तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। और दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन। जो ये फ्यूजन है ना मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, इसी फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फर्टिलाइजेशन। यानी कि द फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स,
टू फॉर्म जाइगोट। क्या फॉर्म करने के लिए? जाइगोट फॉर्म करने के लिए जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और बाद में जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट के बाद जो भी बनता है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। ये बात ध्यान देना। और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के प्रोसेस का नाम है एम्ब्रायोजेनेसिस। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्म करना। क्या होता है जेनेसिस मतलब? जो जेनेसिस वर्ड है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। हमेशा याद रखना, पूरे बायो के पूरे चैप्टर्स में जितना भी वर्ड जहां जहां भी जेनेसिस आएगा उसका मतलब फॉर्मेशन। एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात और समझ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी तो बन गई लेकिन ग्रोथ होना है, तो ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होता है। आपको पता होगा 11th 10th हर जगह पढ़े हो। सेल का डिवीजन बेसिकली बॉडी के ग्रोथ के लिए होता है। जो सेल डिवीजन है वो किस लिए होता है? ग्रोथ के लिए होता है बॉडी का, यानी कि हम छोटे से बड़े होते हैं ये सेल डिवीजन की वजह से होता है। और सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें माइटोसिस और मियोसिस, ये 2 टाइप के दोनों के दोनों जो सेल डिवीजन है परफॉर्म होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और जो है और भी मेन पॉइंट्स हैं कि जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट एनिमल में होता है, अमीबा वगैरह इन सब में होता है। लेकिन बेसिकली ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्यूजन नहीं होता है गैमेट्स का, बट यहाँ पे फ्यूजन होता है गैमेट्स का, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर, इसमें कैसा था? जेनेटिकली आइडेंटिकल था, इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर, ठीक है। जो भी मतलब अलग अलग डिफरेंट चाइल्ड जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, सेम दिखते हैं। इसीलिए हम लोग जो पेरेंट्स हैं हमारे, हम उनसे टोटली डिफरेंट दिखते हैं। जो चाइल्ड होते हैं एनिमल्स में डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। और उनके अंदर जीन्स भी जो होते हैं वो एकदम डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। तो ये था सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डीप एकदम अच्छे से एनालिसिस। और जब आप अपनी बुक्स को पढ़ोगे ना लाइन टू लाइन, तो ये सारे टॉपिक्स वहां पे आपको मिलेंगे और आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे सब समझना है अच्छे से, बस और कुछ नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब इतना ही है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अच्छे से फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं जाइगोट। इसी जाइगोट के फॉर्मेशन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जब जाइगोट बन जाता है तो एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो बनने की प्रोसेस को एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। और इसके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों में ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें जो चाइल्ड होता है यानी कि जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, ना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसा कि उसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल था, तो वैसा नहीं होता है इसमें, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये सारी चीजें हैं। और जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो जाइगोट था अपना, जब जाइगोट बन जाता है तो वो कैसा रहता है? डिप्लॉइड, यानी कि 2n बन जाता है। और फिर बाद में ये डेवलप होकर एम्ब्रायो बनता है, जिसको हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देना अच्छे से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ये पहला आपका मतलब जो चैप्टर है इसमें से आपको मिलेगा, ठीक है। सो अब मैं आपको दिखा दूं कि जो ये असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शॉर्ट में, तो मैंने डीप में बता दिया है आपको। शॉर्ट में एकदम इसका जो डिफरेंस है ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। मतलब आप चाहो तो इसे आप लोग देख सकते हो कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये बायपेरेंटल है, फिर या फिर कैसा है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है कि ये मतलब यूनिपेरेंटल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, यहाँ से आपको समझ के लेनी है, ठीक है। मतलब बहुत ही बेसिक्स है, तो ये आप अपने बुक में लिख सकते हो, शॉर्ट में है ये, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई, कि जो इसके टाइप्स थे। तो पहला टाइप क्या था? फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन के बारे में अभी हम लोग समझते हैं कि भाई क्या होता है। बहुत ही एकदम चिंदी सा बेसिक सा है। फ्रैगमेंट इस वर्ड का मीनिंग होता है कि फाड़ देना या फिर ब्रेक कर देना, टीयर, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ मतलब फाड़ देना, ठीक है। ये बात ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। सो ब्रेक करना मतलब किसी को फाड़ना या फिर कट करना, ब्रेक डाउन करना, ठीक है, यही होता है फ्रैगमेंटेशन। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका फर्स्ट टाइप है, यानी कि फाड़ने या फिर ब्रेक करने की वजह से क्या होता है, मतलब कैसा प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये समझना है। तो ब्रेकिंग डाउन इनटू फ्रैगमेंट्स ड्यू टू सम रीजंस। देखो अलग अलग कंडीशंस में, रीजन मतलब अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में जो भी एनिमल होता है वो अपने आप को ब्रेक करके और डेवलप करता है। जैसे कि समझ लो यहाँ पे स्पायरोगायरा है, ये एक टोटल मेन स्पायरोगायरा है, ठीक है, ये एक मेन स्पायरोगायरा है, ठीक है। और ये अपने आप को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके 2 स्पायरोगायरा बनाएगा और बाद में इन दोनों स्पायरोगायरा का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट होके ये एकदम मेन बड़े वाले जैसे बन जाएंगे, ठीक है, मतलब इनका ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा ग्रोथ होके मेन बन गए, तो ये बन गए चाइल्ड और ये कैसा था? पेरेंट था, ठीक है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें कहीं भी आपको मेल या फिर फीमेल गैमेट्स दिखा क्या? नहीं
दिखा, ये अपने से ही खुद से ही अपने आप को टीयर यानी फ्रैगमेंट यानी फाड़ दिया कुछ। यहाँ पे आप देख लो एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल में स्पायरोगायरा याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रैगमेंटेशन समझना। आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बर्डिंग्स के बारे में, बर्डिंग समझेंगे और स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग भाई, बर्डिंग ये सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों में होता है, पर अभी हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो बर्डिंग है ये मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एकदम बहुत ही कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब नॉर्मली ज्यादातर होता ही है ये, मतलब बहुत ही कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली, ठीक है। जैसे यीस्ट वगैरह का नाम आपने सुना होगा, यीस्ट वगैरह का नाम आपने सुना होगा, वहां पे होता है, ठीक है। ओकर्स बाय प्रोडक्सिंग वन और मोर आउट ग्रोथ। अब देखो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एकदम शॉर्ट नोट्स है गाइस, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, समझ लो आपने ब्रेड लिया, ब्रेड लिया यहाँ पे, उसके अंदर यीस्ट डाला, तो ये 4 से 5 दिन तक रख दो, फिर इसमें आप कुछ ऐसा ग्रीन ग्रीन देखे रहोगे, ये बहुत दिन से आप जानते हो सारी बातें, ठीक है। तो चलो समझ लेते हैं। तो एक यहाँ पे समझ लो मेन है ये, जिसको मदर सेल या फिर पेरेंटल सेल आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ये पेरेंटल सेल ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हो इसे। इससे एक एनवलप होता है, जस्ट देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूं, तो इसके बाद से यहाँ पे जस्ट एक हल्का सा एनवलप होगा, ठीक है। ये जो बोलते हैं छोटा सा एनवलप है, फिर इससे ये और बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा सा ग्रोथ ले लेगा, जैसे यहाँ पे देखो बड़ा सा हो गया है, फिर उसके बाद इससे और इसके ऊपर एनवलप होगा, ऐसे ऐसे करके रिप्रोडक्शन होते रहेगा। फिर ये वाला डिटैच हो जाएगा इसके, और फिर इसके बाद इसका भी ग्रोथ होगा, फिर ये डिटैच हो जाएगा, फिर इसका ग्रोथ होगा, ऐसे ये बढ़ते रहता है, मतलब इनका रिप्रोडक्शन होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं चेन बनाना, एक प्रॉपर चेन में इनका प्रोडक्शन होते रहता है। और जो ये पहला वाला है ना, ये वाला, इसको इससे न्यूट्रिशन मिलता है, इससे इसको न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ये इसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि भाई ग्रोथ होना है तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो नए नए बर्ड्स का फॉर्मेशन इसमें होते रहता है। बर्ड्स मतलब यही है, जो बर्ड्स है ये सारे छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर मतलब छोटे छोटे गैमेट्स, ठीक है, एक सिंगल गैमेट्स, ठीक है, स्पोर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन वाला रिप्रोडक्शन है, ये ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स की वजह से होता है। दूसरी बात, ये ऐसे वाले बॉडीज में होता है जो फ्लैजिलेटेड होती है। फ्लैजिलेटेड मतलब देखो यहाँ पे ये फ्लैजिला है, एक लाइन ऐसा हेयर जैसा स्ट्रक्चर, कुछ फ्लैजिलेटेड बॉडी जिसे अपने हेयर्स होते हैं उसको फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड बॉडी, या फिर देखो यहाँ पर भी देखो ये कैसा फ्लैजिलेटेड बॉडी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लैजिलेटेड बॉडी में होता है स्पोर फॉर्मेशन नॉर्मली, ठीक है। और एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास एक ऐसा मतलब यहाँ पे एनिमल्स है जो कि इसके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब देखो पेरेंट वाला जो सेल है, पेरेंट वाला सेल, इसके अंदर देखो ये पूरा देखो कैसा एकदम बाहर से एकदम आउटलाइनिंग है, आउटलाइनिंग है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। और जब स्पोर्स का डेवलपमेंट हो जाता है तो ये स्पोर्स बाहर की इस आउटलाइन को, बाहर की इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को ब्रेक कर देगा और सारी के सारी स्पोर्स बाहर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और फिर ये खुद का अपना डेवलपमेंट करेंगे, फिर इनके अंदर भी ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे देखो बन जाएंगे, और फिर इनका भी आगे फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर इनसे ही बहुत सारे मतलब ऐसे ही सेम जो जू स्पोर से निकलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जू स्पोर से एक छोटा सा मतलब इन्फेंट टाइप का, ठीक है। और जो पेरेंट सेल है इसको भी यहाँ पे हम लोग जू स्पोरेंजियम बोलते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्पोरेंजियम होता है ना, आगे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजियम एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक ऐसा मतलब एक चीज है, जगह है जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स ऐसे भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स, जब इन स्मॉल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो जाता है और इनकी प्रॉपर डेवलप्ड ग्रोथ हो जाती है, तो फिर ये पूरा का पूरा बाहर से ब्रेक हो जाता है और यहाँ से सारे स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। फिर इनका भी खुद का डेवलपमेंट होता है, फिर ऐसे इनके अंदर भी बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, फिर ऐसे इनका प्रोडक्शन होते रहता है, रिप्रोडक्शन इनका ऐसे ही होते रहता है बार बार। इसी का एग्जांपल यहाँ पे आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिया है, स्पोरेंजियम है। यहाँ पे देखो स्पोरेंजियम, यहाँ पे छोटा सा ये स्पोर है, जब इसका डेवलपमेंट होगा देखो ऐसे ये पूरा स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इनका भी ऐसी ग्रोथ होगा। तो ये नॉर्मली सारा फ्लैजिलेटेड बॉडी में होता है स्पोर का फॉर्मेशन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अभी हम लोग आगे देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये अकेला है और ये हमेशा एग्जाम में पूछता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कुछ भी
हो जाए एग्जाम में ये आता ही आता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन है और बहुत शॉर्ट में और बहुत बेस्ट तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है, बहुत आसान सा भी है, ज्यादा कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, पहली बात। तो दूसरी बात है कि इससे जो भी आगे का मतलब रिजल्ट मिलेगा, जो भी प्रोजेनी, जो चाइल्ड इसके क्रिएट होंगे, जो भी इसके आगे का रिजल्ट आएगा जनरेशन का, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम दिखेगा। हमको तो पता ही कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ही रहेगा। तो ये तो सिंपल सा पता ही था। दूसरी बात, ये जो भी अपने पास प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में से, किसमें से, वेजिटेटिव पार्ट में से इसका रिप्रोडक्शन होता है। अभी वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होता है, समझ लो आपने पोटैटो देखा रहेगा, ठीक है। अब पोटैटो में देखो, ये समझ लो ये ऐसा पूरा पोटैटो है, ठीक है, और इसमें देखो ऐसी छोटी छोटी आईज होती हैं, आईज में से बर्ड्स बनते हैं। क्या बनते हैं, बर्ड्स, ठीक है। ये बर्ड्स क्या है, इस पोटैटो का वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं बर्ड से क्या बनेगा, दूसरा पोटैटो क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये था वेजिटेटिव पार्ट्स। तो मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, प्रोपागेशन मतलब होता है प्रोपागेट होना, यानी कि डेवलप होना, ठीक है, इन्वेलप होके, ये थोड़ा सा बड़ा होके, ये आइज इन्वेलप यानी बड़ा होके डेवलप हो जाना, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपागेशन, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, ये प्रोपेगेटिव पार्ट से होता है प्लांट के, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, ये हम नेचुरली भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम खुद से भी कर सकते हैं, प्लांट्स का, किसी भी प्लांट का हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। बस उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उस प्लांट के पास भाई वेजिटेटिव पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर वेजिटेटिव पार्ट्स हैं तो हम लोग उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद से भी, आर्टिफिशियली भी, ठीक है। तो अब हम लोग अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके मेथड्स क्या हैं, तो उसके मेथड्स 3 टाइप के हैं, इसके पहले ही बताया। पहला है कटिंग, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा टिश्यू कल्चरिंग, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। टिश्यू कल्चरिंग के बारे में आप जानते हो, फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो कटिंग के बारे में समझते हैं कि देखो, अगर पोटैटो है, यहां से आपने इसके बर्ड्स को निकाला, ठीक है, तो इसको निकालोगे तो कट करोगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देख रहा हूँ। देखो, ये जो भी एग्जाम्पल है, चाहे तो आप लोग रोज का प्लांट पकड़ लो, ठीक है, रोज में यानी कि जो गुलाब होता है ऐसे ही होता है, या फिर आप लोग ना नॉर्मली मतलब शुगर केन का प्लांट पकड़ लो, शुगर केन भी ऐसे ही होता है नॉर्मली, ठीक है। तो बैम्बू पकड़ लो, कोई भी एग्जांपल आप एक ले लो, ठीक है। चलो मैं बैम्बू ले लेता हूं, ठीक है, ये बैम्बू है, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, समझ लो मुझे एक बैम्बू है, ठीक है, और ये एक दूसरा पार्ट है, ये एक बैम्बू का नॉर्मल सा पार्ट है जो रूटेड है, यानी कि जमीन के अंदर है, ये रूटेड है, ठीक है। और एक दूसरा पार्ट है जो कि अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा बड़ा पार्ट है, ये ऐसा बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ से कट करना है, इसको कट करके इसमें लगाना है, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इस पूरे के पूरे पार्ट्स को कट कर दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला है कटिंग क्या होता है, द स्मॉल वेजिटेटिव कटेड पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच हैविंग मोर बर्ड्स इज यूज्ड फॉर प्रोपगेशन, यानी कि ऐसे पार्ट्स को मैं कट करूंगा जहां पे ज्यादा बर्ड्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि समझ लो यहाँ पे लीव्स है, इसको मैं कट करूंगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल बेस्ट दिया हुआ है, ये समझ लो एक पार्ट है और यहाँ पे मैं इस पूरे पार्ट्स को कट कर दूंगा, ठीक है, कट करूंगा और यहाँ पे कुछ नया लगाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान देना अच्छे से। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर कटिंग हुई है, काट दिया इसको, और कट क्यों किया, क्योंकि इसके पास बर्ड्स है, इस बर्ड्स को मुझे यूज करना है, कहीं दूसरे प्लांट्स में लगा देना है, ठीक है। तो मैं कट करूंगा, और कट कौन कौन से प्लांट्स में बेसिकली कर सकते हैं, देखो स्टेम कटिंग, स्टेम को भी कट करके लगाते हैं, लीफ को भी कट करके लगाते हैं, बहुत सारी चीजें। तो स्टेम का कट तो हम लोग रोज में देखते ही हैं। नॉर्मली रोज में कोई भी सीड्स वगैरह नहीं होता है, अगर इस प्लांट को ग्रो कराना है, रोज में हम लोग स्टेम की कटिंग ही करते हैं और डायरेक्टली लगा देते हैं, वो स्टेम अपने आप ग्रोथ हो जाता है। फिर ऐसे सेंसिविएरिया, ये जो है, ये इसकी लीफ को कट करके हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान देना। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस है भाई, कट किया है तो अब ग्राफ्ट भी करेंगे। ग्राफ्ट मतलब होता है लगाना, किसी को फिक्स करना, पोजिशन देना, लोकेशन देना, ठीक है। तो कट करने के बाद अगला प्रोसेस कौन सा रहेगा, ग्राफ्टिंग का। अब ग्राफ्टिंग क्या होता है, ये ज्वाइनिंग ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, ये बात ध्यान देना। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं 2 प्लांट्स को, पहला प्लांट जो था जिसमें कट करना है, और दूसरा प्लांट क्या है जिसको कट किया है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो जिसको हमने, देखो यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, जिसमें हम लोग को लगाना है, समझ लो जिसमें हम लोग इसमें लगाना था, मतलब ये वाला जो प्लांट है, इसमें हम लोग को किसी दूसरे कटेड प्लांट को फिक्स करना है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टॉक। और जिसको कट करके लाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सियॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सियॉन। तो सियॉन को हम लोग स्टॉक में अटैच करेंगे और फिर बाद में दोनों को बाइंड कर देंगे और फिर इन दोनों का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अच्छे
से। देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ से कट किया, जिसको कट किया उसका नाम क्या है, सियॉन है। फिर जिसमें हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको, जिसमें हम लोग बाइंड कर रहे हैं उसका नाम क्या रहेगा, स्टॉक रहेगा। और फिर अच्छे से बांध देंगे, 4 से 5-10 दिन बाद इसका नेचुरली प्रोडक्शन हो जाएगा और फिर अपने आप ये पूरा ग्रोथ हो जाएगा। तो ये नेचुरली कैसे, मतलब क्या हो जाएगा, जिसके भी वजह से ये प्रोड्यूस होएगा, जिस भी वजह से इसका प्रोडक्शन होगा, ये क्रिएट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चरिंग। मतलब हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ग्रोथ करवा दी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चरिंग बोलते हैं। ठीक है, ये बात एकदम अच्छे से ध्यान देना। और इसी प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की वजह से क्या होता है, नए नए प्लांट्स हैं, नए नए वैरायटी के प्लांट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये फायदा होता है इस टिश्यू कल्चरिंग का। यहाँ पे एक पॉइंट दिया माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे यानी कि स्मॉल स्मॉल जो प्लांट्स हैं इनका भी आजकल प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हम लोग प्रॉपरली कर पा रहे हैं इसके वजह से, सिर्फ इस टिश्यू कल्चर के वजह से। तो ये था कटिंग, फिर देन ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के बाद टिश्यू कल्चरिंग। भाई टिश्यू कल्चरिंग होगी तभी तो इस प्लांट का प्रॉपर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। टिश्यू कल्चरिंग का मतलब क्या है, टिश्यू एक ऐसी चीज है जिसका नाम है लेयर। ठीक है, मतलब टिश्यू एक लेयर होता है, किससे बनता है, ये सेल से बनता है। तो हम लोग ने टिश्यू को कंबाइन तो किया है, बट जब ये टिश्यू डिवाइड होके डेवलप होंगे तभी तो भाई बाइंडिंग होगी ना, जुड़ेंगे, ये यहाँ पे जुड़ेगा दोनों के दोनों, ये टिश्यू और ये टिश्यू दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे देखो डेवलपमेंट होगा, तभी तो एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो डेवलपमेंट होना यानी कल्चरिंग होना, फॉर्मेशन होना, ठीक है, फार्म होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे इनकी कल्चरिंग होगी, इसी को बोलते हैं टिश्यू कल्चरिंग बेसिकली। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ के रखनी थी। ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही डीप नॉलेज था, ऐसा शायद आपको कहीं नहीं मिला होगा। अब बढ़ते हैं, मजा आएगा टॉपिक में, थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स होंगे लेकिन बहुत शॉर्ट में आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो अब देखो ये जो आ गया फिर से, ये मतलब एक प्लांट, जिस प्लांट के बारे में आप जानते हो अच्छे से, मतलब कोई टेंशन नहीं इसमें, क्योंकि अभी हम लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानना है। तो ये आप लोग मुझे फिल करो या फिर खुद से फिल कर लो, बता दोगे, मैं फिर भी आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से इमेजिन कर लो भाई क्या चीज है ये। तो ये है अपना हिबिस्कस का प्लांट। किसका प्लांट है ये, बेसिकली हिबिस्कस का। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से, हिबिस्कस एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो मेल कौन है इस फ्लावर में, मेल कौन है, फीमेल कौन है, कौन सा मेल ऐसा है जिसमें जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, फीमेल कौन सा किधर है जो इसमें मतलब ओवरीज यानी एग्स यानी ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये भाई हमको जानना है, क्योंकि फीमेल तो ओवम यानी एग प्रोड्यूस करता है, और जो मेल है वो अपना क्या प्रोड्यूस करता है, नॉर्मली बेसिकली जो स्पर्म है वो तो भाई ह्यूमन बींग्स में होता है, लेकिन मेल में क्या होता है, तो मेल में नॉर्मली कुछ और नहीं, एंथर वगैरह पॉलन ग्रेन होगा इसमें प्रोड्यूस होएगा। ठीक है, सो वो कैसे होगा, कहां से होगा, तो ये सारे पार्ट्स आपको लर्न करने होंगे। तो मैं दिखा देता हूं, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सो यहाँ से आप लोग सारा का सारा उसे फिल कर सकते हो, पूरा देख के वहां पे अच्छे से फिल कर लो। मैं बता देता हूँ यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इस चीज को समझ लो तो बहुत मजा आएगा। मतलब आप लोग को इस बुक में डायरेक्टली वर्ड्स यूज किया है, आपके टेक्स्ट बुक में जब रीड करोगे तो आपको डायरेक्टली वर्ड यूज किया है, आपको वर्ड नहीं, बहुत मजा आएगा, बस ध्यान से सुन लेना अच्छे से। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, बताया था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, एंड आफ्टर द जाइगोट एम्ब्रायो विल फॉर्म। ठीक है, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम लोग किसके बारे में देखने वाले, प्लांट्स के बारे में। भाई कौन सा प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वर्ल होता है। क्या होता है, वर्ल। वर्ल क्या होता है, जो भी जो फ्लावर होता है, ऐसे प्लांट्स जो भी फ्लावर होता है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो भी मतलब एक्सेसरीज है उसके। ठीक है, जैसे कि कोई भी कोरोला हो गया, स्टिग्मा है, पेटल है, मतलब पेडिसेल्स है, जो भी चीजें हैं, जो भी फ्लावर के पास है वो सब उसका वर्ल है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो अब भाई उसमें से ये वर्ल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा जरूरी है, कौन सा एक्सेसरी है। ठीक है, तो सबसे पहला है भाई एसेंशियल वाले, मतलब इनका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगे तो भाई फ्लावर का कभी भी रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा, लेकिन अगर होंगे तो फिर मतलब, और ये एक्सेसरी वाले नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये एसेंशियल वाले होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल जो फ्लोरल वर्ल है, फ्लोरल वर्ल यानी कि फ्लावर का जो वर्ल है, ठीक है, ये होना बहुत नेसेसरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रहा तो रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं होगा। ठीक है, और एक्सेसरी वाले क्या करते हैं, ये किसी भी फ्लावर के
ब्यूटीफुलनेस को, किसको, ब्यूटीफुलनेस, यानी कि ब्यूटीफुल कोई भी प्लांट दिखेगा, अच्छा दिखेगा, वो एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो एक्सेसरी फ्लोरल वर्ल्ड जो होता है ये डिसाइड करता है ब्यूटीफुलनेस ऑफ द फ्लावर, बट जो एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड होता है ये नेसेसिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब समझते हैं कि भाई एसेंशियल कौन कौन सी हैं। बस आप ये नाम याद कर लो, फिर बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में। नाम नहीं याद रहेगा ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पहला कौन सा है, एंड्रोसियम है, जिसको हम लोग मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, फ्लावर का। एंड्रोसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किसका, फ्लावर का, जिसके अंदर क्या क्या आता है ये चीज आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो आता है इसके अंदर एंथर आता है और इसके अंदर आता है फिलामेंट। ठीक है, ये दो चीजें हैं किसके अंदर आती है, एंड्रोसियम के अंदर आती हैं, और इनका स्ट्रक्चर देखते चलिएगा। एंथर कहाँ होता है, फिलामेंट कहाँ होता है, ये अच्छे समझना है। ठीक है आप लोग को, चलो अभी मैं अच्छे से और बताऊंगा, टेंशन मतलब, बट फिर भी एंड्रोसियम मेल है और जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है। फिर गायनोसियम ये फीमेल होता है, नाम याद रखना अच्छे से, गायनोसियम फीमेल होता है जिसके अंदर स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, फिर आता है ओवरी। सर ठीक है, तो ये होते हैं गायनोसियम जिसका है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंड्रोसियम जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दी फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एंड्रोसियम मेल, गायनोसियम फीमेल। ठीक है, ये दोनों एकदम याद रखो। दूसरा है स्टेमन्स। स्टेमन्स जो होता है यार नॉर्मली कुछ और नहीं, स्टेमन्स पूरा कंजिस्टेड होता है, मतलब ये पूरे के पूरे जो एक पूरी बॉडी है, एंथर फिलामेंट्स, इस पूरे को स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी को, यानी कि देखो ये यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का जो पार्ट दिख रहा है, यानी कि ये ऐसे मैंने क्रिएट किया और ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये पूरा है अपना स्टमेन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमेन, यानी कि स्टमेन भी किसका पार्ट है, एंड्रोसियम का पार्ट है, क्योंकि ये मेल में आता है। फिर दूसरा एंथर है, एंथर भी किसका पार्ट है, ये भी मेल का पार्ट है, क्योंकि एंथर हमेशा इस स्टमेन में, देखो ये एंथर है और एंथर में ही यहाँ पे क्रिएट होते हैं, यानी एंथर ही क्या है, मतलब ये एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड है। दूसरा फिलामेंट, ही फिलामेंट भी एसेंशियल फ्लोरल वर्ल्ड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्टिग्मा, स्टाइल सब आप लिख सकते हो अच्छे से, तो ये एसेंशियल वाले हो गए। फिर एक्सेसरी वाले कौन से, पेडिसल्स है। पेडिसल्स क्या होता है, ये बेसिकली किसी भी फ्लावर को, किसी भी मतलब जो स्टेम में, कोई भी फ्लावर का जो प्लांट है उसके स्टेम में पेडिसल्स बेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये पूरा जो फ्लावर है ये लिफ्टेड रहे, यानी कि अटैच रहे किससे, फ्लावरिंग प्लांट से। ठीक है, दूसरा कैलिक्स है, तो कैलिक्स नॉर्मल सा एकदम सिंपल सा है, जो पेडिसल्स है उसके जस्ट बगल में जो ये ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैलिक्स या फिर सेपल। दूसरा नाम भी याद रखना है अच्छे से, सेपल्स या फिर कैलिक्स, एक ही बात होती है। पेडिसल्स नॉर्मली बेस प्रोवाइड करता है। फिर कोरोला, जिसको पेटल भी बोलते हैं, कोई कोई टीचर पेटल सेपल यूज करेगा तो समझना कोरोला कैलिक्स बोल रहा है। ठीक है, कोई कोई कोरोला कैलिक्स यूज करता है, दोनों सेम है। ठीक है, तो कोरोला यानी पेटल्स, और वर्ल ये पूरा वर्ल है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो ये एक्सेसरी होते हैं और ये एसेंशियल भी होते हैं, दोनों टाइप के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वर्ड्स यहाँ पे समझ के आपको रखना है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस चैप्टर में अभी हम लोग मेल के बारे में बात करेंगे, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि हम बात करेंगे एंड्रोसियम की। किसकी बात करेंगे, एंड्रोसियम की अभी हम लोग बात करेंगे। तो भाई एंड्रोसियम में क्या क्या होता है पहला एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, ये बात ध्यान से समझना है। तो भाई अभी हम अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि ये देखो ये है पूरा मेन वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से अभी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो ये होता है ऐसे फिलामेंट और फिर यहाँ पे ये होती है ऐसी अटैचमेंट। ठीक है, ये होती है ऐसी अटैचमेंट। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एंड्रोसियम वाला पार्ट। ठीक है, जिसमें से ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। फिर यहाँ पे कनेक्टिव होता है, एक चीज होती है जिसका नाम कनेक्टिव है, जो कनेक्ट करवाता है एंथर को और फिलामेंट को, तो ये होता है कनेक्टिव। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है एंड्रोसियम में। तो अभी हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ठीक है, अब आपको मजा आएगा पढ़ने में, बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। ये डायग्राम देख के डरो मत, बहुत मजा आएगा, बहुत ही बेसिक चीजें। ठीक है, चलो तो ये समझते हैं अच्छे से जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है। ठीक है, अभी हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, यानी कि भाई ये मेल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। 9th और 10th में जस्ट नाम पढ़ा था, अब पढ़ोगे डीप में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है। यहाँ पे जो एंथर ये कैसे दिखता है, तो ये देखो
बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे टॉपिक एकदम डायग्राम अच्छे से बना रखा है, तो ये चीज आपको समझ के अच्छे से लेनी है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको दे के रखा है ये एक अच्छा सा, मतलब मैंने प्लांट लिया है, फ्लावर समझ लो। तो यहाँ से मैंने इसको जूम किया जब, तो ये ऐसे दिखेगा। तो ये है अपना फिलामेंट, बेसिक सा फिलामेंट, जो कि एक फ्लैजेला टाइप का होता है जो कनेक्ट करवाता है फिलामेंट, ठीक है। दूसरा है कनेक्टिव, जो एंथर को और फिलामेंट को कनेक्ट करवाता है, और ये है अपना एंथर। एंथर देखो यहाँ पे बायलोब्ड है, एक पहला लोब हो गया, एक दूसरा लोब हो गया, तो देखो ये दोनों है बायलोब, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भाई बायलोब्ड है, ठीक है। एंथर कैसा होता है, बायलोब, दो इसमें लोब होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और एक चीज और, जैसे देखो मेल के अंदर जो मेल होता है, मेल ह्यूमन बींग्स के अंदर जो मतलब मेल गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट मतलब गैमेट्स, तो क्या होता है उसका नाम है स्पर्म, ठीक है। तो वैसे ही ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर यानी कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो एंथर है उसके अंदर कौन सा ऐसा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पॉलन ग्रेन। क्या नाम है उसका, पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो पॉलन ग्रेन कहाँ रहेगा, इसी एंथर के अंदर रहेगा। जैसे स्पर्म किसके अंदर होता है, तो नॉर्मली टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। तो वैसे ही ये पॉलन ग्रेन कहाँ रहेगा, एंथर के अंदर रहेगा। ये चीज आपको समझ के रखनी है। तो अब हम लोग को ये सीखना है कि ये एंथर के अंदर ये पॉलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे मतलब इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोस्पोर प्रोडक्शन आगे पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं इस चीज को, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है, बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को याद कर लो, नहीं तो बाद में वर्ड्स आएगा समझेगा नहीं। पॉलन ग्रेन का दूसरा नाम माइक्रोस्पोर है। क्या नाम है इसका, माइक्रोस्पोर, ठीक है। और जो कि एंथर के अंदर होता है, किसके अंदर होता है, एंथर। और नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में तो स्पर्म और टेस्टिस आपको पता ही है, ठीक है। तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर भरे होती है, यानी कि ये जो एंथर है इसके अंदर स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर, यानी कि पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, जिसको हम लोग मेल गैमेट्स बोलते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, यही यहाँ पे ये डायग्राम था, ठीक है। चलो, अब हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि ये जो अपना एंथर है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर मैं इस सिर्फ एंथर को जूम करूं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो ये कैसे दिखेगा, ठीक है। ये चीज हमको समझ के लेना है। तो पहली बात, आपने इसके पहले बहुत सारे टिश्यू के बारे में 9th में सीखा था, ठीक है। टिश्यू कौन कौन से थे, अरेनकाइमल टिश्यू, फिर पैरेनकाइमल टिश्यू, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ऐसे बहुत सारे स्क्लेरेनकाइमा, आपने सभी टिश्यूज के बारे में सीखा था। तो जो एंथर होता है ये पैरेनकाइमेटिक टिश्यू, कैसा, पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से क्या होता है, फॉर्म होता है। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से क्या होता है, ये क्रिएट होता है, कौन, अपना एंथर। अभी हम लोग माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, एंथर कैसे दिखता है इसकी बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसकी बात कर रहे हैं। तो एंथर क्या होता है, एंथर बेसिकली पैरेनकाइमेटिक सेल से बनता है। कौन सेल से बनता है, पैरेनकाइमेटिक सेल या टिश्यू से बनता है। टिश्यू क्या होता है, जस्ट एक समझ लो, एक ये छोटा सा सेल है, तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल मिला के एक टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू से हमारी चमड़ी यानी कि जो स्किन होती है ये बनती है। तो वैसे ये पैरेनकाइमा जो होता है, पैरेनकाइमेटिक एक टिश्यू होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, ये जस्ट एक लेयर, ठीक है। तो ये एंथर से मतलब जो पैरेनकाइमा होता है ये एंथर इसी से बनता है, ठीक है। तो पैरेनकाइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस वर्ड आ गया भाई, ठीक है। तो पहली बात तो समझ गया कि एंथर जो होता है, एंथर, ये एंथर पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है, और इस पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से जो भी बना उस चीज का नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है उसका, एपिडर्मिस। यानी कि जब आप एंथर को हाथ लगाओगे, टच करोगे, तो जिस भी चीज को टच कर रहे हो उसका नाम है एपिडर्मिस। कैसे, एपी मतलब होता है एबो यानी ऊपर, और डर्मिस मतलब होता है एक लेयर, ठीक है। क्या, एक लेयर, यानी कि एबो लेयर, ऊपर वाली लेयर, सबसे एक्सटर्नल वाली लेयर, ठीक है। तो एपिडर्मिस किससे फॉर्म होती है, एंथर की, तो आपको पता करना है पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से फॉर्म होती है। आपको हमेशा इस चीज को एग्जाम में याद रखना है, एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस कहां से बनती है, पैरेनकाइमेटिक एंथर से, पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से, एंथर के पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से एपिडर्मिक लेयर बनती है। और एंथर किससे बनता है, पूरा का पूरा एंथर पैरेनकाइमेटिक टिश्यू से बनता है, और इसके बाहर वाली लेयर का नाम क्या है, एपिडर्मिस। आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ये व्हाइट कलर की सबसे बाहर वाली लेयर है इसका नाम है एपिडर्मिस। सबसे एक्सटर्नल लेयर इज नथिंग बट एपिडर्मिस। एपी मींस एबो यानी बाहर, ऊपर, और डर्मिस मींस यानी डर्मा से बना है, इसका मतलब होता है लेयर। डर्मिस मींस लेयर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और एपी मींस क्या होता है, एबो, ठीक है। ये चीज समझ के रखना है, ठीक है। एपिडर्मिस ये बाहर की लेयर। दूसरी बात है, इट इज जनरली डायथिकस। डायथिकस मतलब क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डायथिकस, डायथिकस
डायथिकस, इस वर्ड का मीनिंग आपको समझ के लेना है, ठीक है। देखो एक लैटिन वर्ड होता है जिसमें थिकस का मीनिंग होता है लोब, समझ लो। देखो डाय मतलब होता है दो, टू यानी टू लोब्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंथर में कितने लोब आपको दिख रहा है, दो लोब दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक लोब के अंदर कितने टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं, बहुत सारे। देखो अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझेगा अभी, ठीक है, बट फिर भी समझो। अभी एंथर कितने लोब होता है, बायलोब्ड, अभी मैंने बोला। इसका दूसरा अच्छे से नाम है डायथिकस, ठीक है। डायथिकस बायलोब्ड का मीनिंग ये होता है, एक सेम नेम है, बस अलग अलग नाम से आपको समझना है। थोड़ा 12th में हो ना, थोड़ा नाम समझना पड़ेगा, अब मजा आएगा, क्योंकि पढ़ने में एक ही चीज को अलग नाम से जानना पड़ेगा। तो डायथिकस मतलब बायलोब्ड, दो दो लोब होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखनी। तो देखो एक लोब ऐसा, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं ऐसा, तो ये ऊपर का फर्स्ट लोब, ये हो गया सेकंड लोब, ठीक है। तो ये आपको लोब को समझ के रखना है अच्छे से, ठीक है। या फिर देखो कभी कभी कोई कोई टीचर्स यहाँ से ही बताता है, हर एक प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट लोब हो जाएगा, फिर देन ये सेकंड लोब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के रखनी। देखो मैं यहाँ से आपको हटा देता हूँ इस चीज को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ और ये बन गया अपना लोब्स, ठीक है। सो कैसा भी आप लोग लोब को डिफाइन कर सकते हो, ये होता है फर्स्ट लोब ऐसा, या फिर ये सेकंड लोब, तो कैसा भी आप दिखा सकते हो। ये कनेक्टिव है, यहाँ पे कनेक्टिव वही था जो कनेक्ट करवाता है एंथर को और फिलामेंट को, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्टेड होता है, ये सारे उसके सेल्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा समझ के रखना है आपको, ठीक है। तो डायथिकस क्या है, टू लोब, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात, इसके अंदर टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। अभी जस्ट इसके पहले एक वर्ड सीखा था भाई, स्पोरेंजिया। क्या सीखा था, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। क्या सीखा था अभी हम लोग ने, स्पोरेंजिया के अंदर क्या था, स्पोर्स था। कितने स्पोर्स थे, बहुत सारे स्पोर्स थे। ये देखो यहाँ पे आ गया स्पोरेंजिया, और इसके अंदर था बहुत सारे स्पोर्स, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन्हीं स्पोर्स के बाद, देखो यहाँ पे स्पोरेंजिया। तो टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, क्या होता है टेट्रा मतलब 4, और स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया। तो ये पहला स्पोरेंजिया हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया टोटल थर्ड, और ये हो गया ये वाला 4। यानी कितने स्पोरेंजिया इसमें दिख रहे हैं, येलो येलो 4, यानी कि टेट्रास्पोरेंजिएट। यानी कि जो डायथिकस ये पूरा लोब है, ये जो ऐसा एक लोब ऐसा डिवाइड हुआ है, इस चीज को मैंने ऐसा डिवाइड किया, तो एक इस साइड का बन गया और इस साइड ये दूसरा साइड का बन गया। तो ये कैसा है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। ये दो लोब तो है, कितने लोब है ये पूरा एंथर, दो लोब्ड होता है एंथर, डायथिकस होता है बाय लोब्ड होता है, बट इसके पास कितने स्पोरेंजिया होते हैं, तो 4 स्पोरेंजिया होता है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया सारे के सारे, ये स्पोरेंजिया, कितने स्पोरेंजिया, 4 स्पोरेंजिया, और इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। ये बात ध्यान देना। दूसरी बात, ईच एंड एवरी लोब्स, एक एक लोब्स, ये फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकंड लोब हो गया, ठीक है। सारे लोब्स मोनोथिकस, एक लोब, देखो दो लोब था तो डायथिकस, मोनो मतलब सिंगल यानी कि मोनोथिकस, ठीक है, यानी कि सिंगल लोब। तो एक एक लोब, सिंगल लोब्स कंटेन 2 पॉलन सैक्स। अब ये था पॉलन सैक जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो जो स्पोरेंजिया होता है उसी को पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन सैक मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। क्या होता है, सैक मतलब एम्प्टी स्पेस, ठीक है। तो पॉलन सैक मतलब होता है एम्प्टी स्पेस, यानी कि जिसके अंदर पॉलन ग्रेन फिल्ड होगा, ठीक है। तो पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। यानी कि माइक्रोस्पोर किसके अंदर होता है, एंथर में, पॉलन सैक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पॉलन सैक के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो मोनोथिकस जो होता है, यानी कि एक सिंगल लोब, उसके पास दो दो पॉलन सैक होते हैं। यानी कि एक लोब के पास 2 पॉलन सैक, दूसरे लोब के पास दूसरे दूसरे पॉलन सैक, ठीक है। तो ऐसे कितने लोब है, ऐसे 2 लोब है, डायथिकस है, तो कितने पॉलन सैक हो गए, 4 पॉलन सैक हो गए, यानी कि 4 स्पोरेंजिया हो गया। यानी कि इसीलिए तो उसका नाम टेट्रास्पोरेंजिएट था। स्पोरेंजिया मतलब भी पॉलन सैक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, यानी कि डायथिकस 2 लोब के पास कितने पॉलन सैक रहेंगे, तो 4 पॉलन सैक रहेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ जानी है, ठीक है। इसीलिए 4 स्पोरेंजिया रहेगा और इसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। चलो अब हम आगे समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ये जो स्ट्रक्चर है, ये मतलब जस्ट एक कैसे अपना एंथर को कट करने के बाद अंदर से दिखता है, ये था, ठीक है। बहुत मतलब कैसे इसका स्ट्रक्चर है, तो भाई एंथर बनता है पेरेन्काइमेटिक टिश्यू से। जो एक्सटर्नल लेयर होती है एंथर की, उसका नाम है एपिडर्मिस, ठीक है। फिर इसके पास होते हैं 2 लोब जिसको बोलते हैं डायथिकस, ठीक है। फिर इन 2 लोब के पास होते हैं 4 स्पोरेंजिया, ठीक है। 4 स्पोरेंजिया को हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं, या फिर 4 पॉलन सैक भी बोल सकते हैं। भाई कितने पॉलन सैक है, 4 पॉलन सैक्स हैं, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्ट्रक्चर थी इसकी, हमने जो समझा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें।
जो हाइपोडर्मल लेयर, हाइपो मतलब होता है बिलो, क्या होता है हाइपो मतलब नीचे, ठीक है। हाइपोडर्मल जो लेयर है इसका मतलब होता है नीचे अंदर की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, देखो ये जो बाहर की लेयर आपको दिख रही होगी, सबसे बाहर लेयर है यानी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मल लेयर, अंदर वाली लेयर। ये जो सारी लेयर्स हैं ये क्या है, हाइपोडर्मल लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो हाइपोडर्मल लेयर है, ये हाइपोडर्मल लेयर आर्केस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होती है, यानी कि जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं ये आर्केस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं और ये सेल डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकती है ये सेल, डेवलप कर सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं। विदाउट मैच्योरिटी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इसके लिए आर्केस्पोरियल जो सेल होते हैं ये डेवलपमेंट करते हैं, क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जबकि हाइपोडर्मल सेल डेवलप नहीं कर सकता है। इसीलिए हाइपोडर्मल सेल आर्केस्पोरियल सेल्स में कन्वर्ट होता है और ये बाद में डेवलपमेंट होके माइक्रोस्पोर बना देगा, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। तो ये था टोटल स्ट्रक्चर के बारे में भाई। जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड है, डाइथिकस है। हर एक डाइथिकस यानी कि लोब के पास 4 स्पोरेंजिया होते हैं जिसको हम लोग पोलन सैक भी बोलते हैं। इन्हीं पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट है किसका, एंथर का, ठीक है। ये बात समझना है। ये देख लेते हैं डीप में अंदर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत मजा आएगा इस चीज को सीखने में, ठीक है। तो ये था एपिडर्मिस यानी कि एक्सटर्नल लेयर जो कि पैरेन्काइमा से बनता है। कौन से टिश्यू से बनता है, ये पैरेन्काइमा इस टिश्यू से बनता है, बार बार बता रहा हूं, ठीक है। फिर जस्ट इसके एपिडर्मिस जो लेयर इसके अंदर वाली, जस्ट ये अंदर वाली लेयर, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंक चेंज कर देता हूं, और ये इसके जस्ट अंदर वाली लेयर, ठीक है। तो ये जो अंदर की लेयर है, ये लेयर मतलब जो होती है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिडल लेयर, ठीक है। फिर जस्ट और चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पे, जो इसके और जस्ट समझ लो कि देखो मैं अगर यहाँ पे ऐसा बना दूं कि ये जो अपना लेयर है एपिडर्मिस लेयर है, तो जो इसके अंदर वाली लेयर है ना, जो इसके अंदर वाली लेयर, इसको हम बोलेंगे इंडोथेसियम। इंडो मतलब होता है अंदर और थेसियम मतलब होता है लेयर, ठीक है, यानी कि इनर लेयर, इंटरनल लेयर। इंडोथेसियम मतलब क्या होता है, इंटरनल लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंटरनल लेयर यानी कि इंडोथेसियम लेयर, ठीक है। तो जो इनर लेयर होती है उसका नाम है इंडोथेसियम, ठीक है। ये जो इनर लेयर है इसका नाम है इंडोथेसियम। तो ये है इंडोथेसियम और ये क्या था, अपना एपिडर्मिस, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है। दूसरी बात है जो एकदम सबसे अंदर है, एकदम ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू, यानी कि जिस टिश्यू से स्पोरेंजिया बनता है, किससे, जिस टिश्यू से स्पोरेंजिया फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्पोरेंजिनस टिश्यू। ये बात ध्यान रखना है। और एक और लेयर है, देखो यहाँ पे कैसे, सबसे पहले तो देखो ये एक लेयर बन गई, ये एक मेन लेयर हो गई, फिर उसके अंदर वाली, उसकी जस्ट अंदर भी यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं और एक और उसके पास एक लेयर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना, जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका नाम स्पोरेंजिनस टिश्यू है, जो उसके जस्ट बाहर वाली लेयर है उसका नाम है टेपेटम। देखो यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर की लेयर है ना, बाहर की ये ऑरेंज वाली लेयर, ये ऑरेंज लेयर का नाम है टेपेटम, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये स्पोरेंजिया कैसे बनेगा, माइक्रोस्पोर कैसे बनेगा, इसके लिए एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन टेपेटम प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, कौन, टेपेटम। तो ये चीज आपको समझना है। एक बार और अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये जो लेयर है सबसे बाहर वाली लेयर, इसका नाम है अपना एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर 4-5 लेयर्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग, मिडल लेयर बोलते हैं। मिडल लेयर के बाद स्क्वायर शेप में, कैसे शेप में, स्क्वायर शेप में एक दूसरी लेयर है जिसको हम बोलते हैं टेपेटम। क्या बोलते हैं, टेपेटम, ठीक है। ये क्या था, अपना मिडल लेयर, ठीक है, ये था मिडल लेयर। ये कौन सा लेयर, ये था एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। फिर जस्ट इसके अंदर हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को जो भी यहाँ पे और लेयर आएंगी और अंदर वाली लेयर, इनको हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर स्पोरोजिनस या फिर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्पोरेंजियम या फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, जिससे स्पोरेंजियम बनता है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो स्पोरेंजियम सबसे अंदर वाला पार्ट है, उसके बाद टेपेटम आता है, उसके बाद मिडल लेयर आता है, उसके बाद आता है एपिडर्मिस, ठीक है। मिडल लेयर के पास ही होता है इंडोथेसियम, ये बात आपको समझना है। तो जो मिडल लेयर है यहाँ पे इंडोथेसियम लाई करता है, ठीक है। और एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला है, स्पोरेंजियम यानी कि स्पोरेंजिनस टिश्यू सबसे अंदर वाला पार्ट है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत डीप में था। चलो अब हम लोग सारी लेयर के बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब जो टीएस है यानी कि ट्रांसेक्शनल कट ऑफ एंथर,
एंथर को ट्रांसेक्शनल कट किया इसका, तो ये कैसे फॉर्म होगा ये समझना है, ठीक है। तो देखो जो हाइपोडर्मल टिश्यू था, कौन सा टिश्यू, हाइपोडर्मल टिश्यू, हाइपोडर्मल टिश्यू यानी कि अंदर के सारे मिडल लेयर, ये हाइपो मतलब अंदर, ठीक है, या फिर बिलो अंदर वाले, डर्मल मींस लेयर, ये कन्वर्ट होगा आर्चिस्पोरियल सेल में, ये कन्वर्ट हो चुका था, इसके पहले हमने देखा था। अब जो भी डेवलपमेंट होगा इस सारे आर्चिस्पोरियल सेल का होगा, ये पूरे के पूरे जो सेल है ना ये आर्चिस्पोरियल सेल है या फिर आर्किस्पोरियल, जो भी आप इसे प्रोनाउंसिएट करो, ठीक है। तो आर्चिस्पोरियल सेल जो होता है ये कन्वर्ट या फिर डिवाइड होता है, किसमें, ये होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू में, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था अंदर वाला पार्ट। और दूसरा है आउटर पेराइटल पार्ट, ठीक है, आउटर पेराइटल सेल में और इनर स्पोरेंजिनस सेल में। तो जो आर्चिस्पोरियल सेल था अंदर का, ये जो येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये होता है अपना स्पोरेंजिनस टिश्यू। तो इस पूरे स्पोरेंजिनस टिश्यू को इनर स्पोरेंजिनस टिश्यू और आउटर, आउटर पैराइटल, पैराइटल मतलब बाहर वाला पार्ट जहां पे एपिडर्मिस आता है और मिडल लेयर आता है और इंडोथीसियम आता है, ठीक है। तो ये आते हैं पैराइटल लेयर में, ठीक है, या फिर पैराइटल सेल से बनते हैं। कौन कौन से, एपिडर्मिस और इंडोथीसियम और मिडल लेयर। जबकि स्पोरेंजियम अंदर वाला पार्ट है, ये बनता है अपना किससे, स्पोरेंजिनस टिश्यू से, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अंदर का ऑरेंज वाला पार्ट है ये स्पोरेंजिनस टिश्यू से, बाहर वाला पार्ट जो है ये ग्रीन वाला और येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ग्रीन वाला, ये अपना किससे बनता है, ये बनता है पैराइटल सेल से। किससे बनता है, पैराइटल सेल से। और स्पोरेंजिनस सेल से ऑरेंज वाला पार्ट यानी कि टेपेटम वगैरह, ठीक है, ये बात समझ के रखनी है, ठीक है। स्पोरेंजिनस सेल से क्या बनेगा, स्पोरेंजिनस टिश्यू बनेगा। भाई सबको पता है सेल कंबाइन होकर ग्रुप बना के टिश्यू बनाते हैं, यानी कि टिश्यू इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ अ सेल, ठीक है। तो ये आपको समझ के रखना है। दूसरी बात, माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है इसी स्पोरेंजियम के अंदर, जिसको टेट्राइड भी बोलते हैं। टेट्राइड मतलब माइक्रोस्पोर, अभी समझोगे आगे चल के आप लोग माइक्रोस्पोर कैसे दिखता है, ठीक है, यानी कि जो अपना पोलन ग्रेन है ये कैसे दिखता है ये सब समझोगे, ठीक है। तो टेट्राइड मतलब एक ऐसा माइक्रोस्पोर यानी कि एक ऐसा पोलन ग्रेन जिसके अंदर चार चार के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टेट्राइड है, ठीक है, और इसी को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। ये बेसिकली स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। जो स्पोरेंजियम है ना, ये ऑरेंज वाला पार्ट, इसके अंदर पोलन ग्रेन क्रिएट होता है। और ये पूरा क्या था, एंथर था, ठीक है। और ये एंथर, ये जो वॉल है, ठीक है, अभी मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये एंथर की जो बाहर वाली एक्सटर्नल वॉल है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो इसमें बहुत सारी वॉल है, पहली तो बाहर वाली वॉल हो गई, फिर इसके अंदर वाली इंडोथीसियम हो गई, फिर उसके बाद में मिडल लेयर हो गई, फिर उसके बाद क्या आता है, ये देखो अपना स्पोरेंजियम हो गया, फिर टेपेटम हो गया, फिर अंदर जाके बनेगा अपना पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अभी ये सारी लेयर के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। तो एंथर की वॉल जब डेवलप हो जाती है तो सबसे बाहर वाली लेयर बनेगी एपिडर्मिस, जो कि टेबुलर और फ्लैटेंड सेल से बनती है। टेबुलर या फ्लैटेंड सेल का मतलब होता है ऐसे कुछ फ्लैट सेल, फ्लैट सेल, ठीक है, ये बात ध्यान देना अच्छे से। ये फ्लैट सेल, फ्लैट सेल पैरेन्काइमा सेल से बनते हैं, पैरेन्काइमल टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फैट सेल, फ्लैट सेल, ठीक है। तो ये बात समझ के रखना। ये नॉर्मली अब अपनी स्किन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो वैसे ही एपिडर्मिस भी बाहर की लेयर है और ये पूरे के पूरे एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, अंदर वाली लेयर यानी इंडोथीसियम, क्या नाम है उसका, इंडोथीसियम, सबसे यानी कि जस्ट एपिडर्मल लेयर के बाद जो भी लेयर आती है, ये एपिडर्मल लेयर है। इस एपिडर्मल लेयर के बाद देखो, यहां समझना, मैं अच्छे से एक लेयर बना भी देता हूं, ठीक है, ये है अपना, यहीं पे बनाता हूं। तो एपिडर्मल लेयर है। इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है जो कि थोड़ा सा हल्का सा इलोंगेटेड होती है, ठीक है, मतलब रेडियली यानी कि रेडियस टाइप का, ऐसा राउंड राउंड, मतलब मस्त अच्छा सा सर्कल टाइप का, ठीक है। तो जो ये अंदर की लेयर है इसको मैं बोलूंगा इंडोथीसियम। क्या बोलूंगा इसको, इंडोथीसियम। बाहर वाली लेयर क्या थी, अपनी एपिडर्मिस लेयर। ये अंदर वाली क्या है, इंडोथीसियम है, ठीक है। इंडोथीसियम को हम लोग सब एपिडर्मल बोल सकते हैं, यानी कि भाई अंदर वाली लेयर दूसरा पार्ट, यानी कि देखो जैसे कि एपिडर्मिस सब एपिडर्मिस, ठीक है। तो ऐसे होता है जैसे सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट, ठीक है, वैसे ही तो एपिडर्मिस और सब एपिडर्मिस लेयर होती है ये अंदर वाली लेयर, इसको इंडोथीसियम बोलते हैं, बाहर वाले को एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये समझना है। दूसरी बात क्या है, ये रेडियली और इलोंगेटेड होते हैं, फाइब्रस, फाइबर से बनता है ये, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है कि ये सेल कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा समझ के रखना आप लोग, ठीक है। इसके बाद आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर के पास यहाँ पे कैसे भी सेल होंगे और ये इंडोथीसियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, ये इंडोथीसियम के भी अंदर। पहला एपिडर्मिस, फिर होता है इंडोथीसियम, और इसके बाद 4-5 लेयर आती है यहाँ पे, ऐसे फटाफट 4-5 लेयर आएंगी। इन लेयर्स को हम बोलेंगे मिडल लेयर। क्या बोलेंगे इनको हम लोग, मिडल लेयर। तो भाई ये क्या था, एपिडर्मिस लेयर। ये क्या था, अपना जो इंडोथीसियम था।
ठीक है, तो ये था एंडोथेसियम। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या है, मिडल लेयर है। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ के रखना है आपको। तो ये क्या है, मिडल लेयर है। अब मिडल लेयर के अंदर आएगा टाइपेटम। क्या आएगा मिडल लेयर के अंदर, टाइपेटम, जिसके पास ऐसे स्क्वायर शेप में, कैसे शेप में, स्क्वायर शेप में ऑरेंज कलर का सिस्टम रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के लेना है। ठीक है, ये भी प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, बट फिर भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं टाइपेटम। ठीक है, तो ये क्या है, टाइपेटम है। ठीक है, ये समझ के रख लो। ठीक है, फिर टाइपेटम के बाद क्या आता है, आता है अपना मेन चीज स्पोरेंजिनस टिश्यू, जिसके अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, एमपी ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो स्पोरेंजिनस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बनेंगे अपने स्पोरेंजिनस टिश्यू, जिसको बोलते हैं हम लोग पॉलन ग्रेन। ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये था पूरा टोटल डीप में। ये चीज जिसने समझ लिया ना, तो समझ लो कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर। इसके बाद आप लोग सीखोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होता है। अभी तो आपने स्ट्रक्चर के बारे में समझा है कि भाई पहले एपिडर्मिस होती है, फिर होता है एंडोथेसियम, फिर होती है मिडल लेयर, फिर होती है टाइपेटम, फिर अंदर होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू। स्पोरेंजिनस टिश्यू के अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो ये चीज आपने अभी सीखी है। ठीक है, कि ये कैसे कैसे होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, फिर बाद में इसका फ्यूजन कैसे होगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, फिर डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ के लेनी है। ये था अपना बेसिक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन था, इसको हमने कट करके बनाया था। ठीक है, मतलब समझ लो ऐसा ये दो लोब था ना, ऐसा समझ लो शंकर जी का ऐसे चंदन रहता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप कट करोगे, जब कट करोगे तो कुछ ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये बात समझ के लेना। अंदर इसके ऐसे सेल होती है, जो सारे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, ये सबके सब पैरेनकाइमेटिक सेल हैं, जिसको हम लोग अंदर वाले को पैराइटल, ठीक है, बाहर वाले को पैराइटल, अंदर वाले को स्पोरेंजिनस टिश्यू बोलते हैं। तो थोड़ा सा ये आपको समझ के रखना है, याद करके रखना है। वीडियो को जितने बार हो सके उतने बार देखो, जितना देखोगे उतना फायदा होगा। नोट्स मैंने जो बना के दिया है उसे हमेशा के लिए याद कर लो, और जितने लोग को नोट्स चाहिए रहेगा ज्वाइन बटन में जाओ, वहां से ज्वाइन कर लो और आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के रखना है। जितने लोग ज्वाइन करेंगे, मुझे ईमेल आईडी मैंने आप लोग को ऑलरेडी दे रखी है, वो ईमेल आईडी में जाओ और ईमेल आईडी में मेरे को मेल करो, और वहां से आप लोग को मैं सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते भाई, अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जितना हो सके अपने फ्रेंड लोग में शेयर कर दो। ठीक है, जितना हो सके शेयर कर दो, और आप लोग को मतलब लाइक कमेंट करना जरूर बताइएगा, सजेस्ट जरूर कीजिए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।